तो दोस्तों, रोनाल्डो की वर्ल्ड कप जर्नी ख़त्म हो चुकी है एंड यहाँ पर पोर्चुगल की भी जर्नी ख़त्म हो चुकी है। हालांकि इस पोर्चुगल टीम को 4 साल बाद फिर मौका मिलेगा, लेकिन रोनाल्डो को आज के बाद कभी भी मौका नहीं मिलेगा टू कम्पीट इन द वर्ल्ड कप। मैं पता है ये मैच देख रहा था, मेरे को आधा घंटा कुछ लग गया प्रोसेस करने में कि भाई हुआ क्या क्या है। एंड मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं बहुत नंब हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को रिएक्ट कैसा करना चाहिए, हुआ क्या है। बिकॉज गोल जब आया वो भी 91st मिनट में, मैच के एकदम एंडिंग पार्ट में आया। ऐसा भी नहीं कि हाफ टाइम के बाद ही आ गया हो या कुछ। तो यहाँ पर प्रोसेस करने का ज़्यादा वक्त ही नहीं मिला, कुछ समझ में ही नहीं आया। बट रोनाल्डो की जो वर्ल्ड कप जर्नी है, जो इंटरनेशनल फुटबॉल करियर है, उससे आई एम प्रिटी श्योर रोनाल्डो इज गोइंग टू रिटायर एंड इट इज़ नॉट समथिंग दैट आई वांट। इट इज़ समथिंग दैट ही हिमसेल्फ हैज़ इंडिकेटेड टूवर्ड्स। बिकॉज अगर आपने ध्यान दिया हो उसके प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने कहा था कि आई डिसाइड व्हेन आई रिटायर, नॉट यू, नॉट व्हेन यू वांट इट। तो रोनाल्डो क्लियरली, और भी कुछ कुछ चीज़ें उसने बोला, दैट आई एम नॉट द सेम प्लेयर एनी मोर। अगर ये वर्ल्ड कप से मैं एलिमिनेट भी हो जाता हूँ तो मैं हेड हेल्ड हाई घर जाऊँगा, नोइंग दैट आई गिव माई ऑल। अब मैं अल्टीमेटली अगर मैं मेरा पूरा दे रहा हूँ और उसके बाद भी अगर मेरे को मेरी चीज़ नहीं मिल रही है, तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकता, उसमें मेरा हक ही नहीं है शायद से। ऐसी चीज़ें बोली हैं एक ऐसे बंदे ने जो कि मोटिवेशन, डिसिप्लिन, सक्सेस, हंगर, मेंटालिटी, ये सब चीज़ों से एसोसिएट करता है उसका नाम। उस बंदे ने ये सारी चीज़ें बोली हैं। तो अल्टीमेटली मैं तो यही बोलूँगा आप लोगों से दोस्तों कि इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट अब ज़्यादा दूर नहीं है बड़े भैया का। एंड मुझे लगता है एक या दो फ्रेंडली मैचेस खिला देंगे जहाँ पर रोनाल्डो मैच जीत कर गेम खत्म करेगा एंड ही विल पास ऑन द कैप्टनसी आर्मबैट टू समवन एल्स। बट पता है दोस्तों, शायद से पिंच या चुभेगा हमें ये तब जब रोनाल्डो जो है अपना आखिरी मैच खेल चुके होंगे पोर्चुगल के साथ और कोई दूसरा बंदा नंबर 7 पहनेगा पोर्चुगल के लिए। तब हमें असल में हिट होगा, तब हमें फ़र्क समझ में आएगा एक्चुअल में। एंड इट इज़ सो सो सरप्राइजिंग दैट आपने जिस बंदे को देखा है बड़े होते हुए, उसने, वो भी बड़ा हुआ है, हम भी बड़े हुए हैं भाई। हम बच्चे से बड़े हो गए, वो बड़े से अब थोड़ा थोड़ा बूढ़ा हो रहा है भाई। तो दिस हैज़ बिन अ रिमार्केबल जर्नी। एंड नाउ जब मैं सारे मेरे ईयर्स कलेक्ट बैक करता हूँ, जहाँ पर मैं 2014 की चैंपियंस लीग, 2016 की चैंपियंस लीग, 17 18 वो सब याद करता हूँ ना भाई, वो यूरोस का कैंपेन में जब ये सारी चीज़ें याद करता हूँ ना भाई, मेरे को जेनविनली बहुत दिल में, छाती में ठंडक पाता हूँ भाई मैं, लिटरली। बिकॉज ये टॉर्चरस था भाई, ये वर्ल्ड कप भी टॉर्चरस ही था। जिस तरीके से पोर्चुगल खेलती आई है ना, जिस तरीके से प्लेयर्स ने डरअप नहीं करा है, आज के मैच में भी फुल इंटेंट नहीं दिखाई है। जैसे ही मैच खत्म हुआ, ये सारे पोर्चुगल के प्लेयर्स टनल में चले गए, किसी ने भी रोनाल्डो को एम्ब्रेस नहीं किया, किसी ने भी रोनाल्डो को होल्ड नहीं किया। वो बंदा बेचारा रो रहा था, अकेला था। स्पेन के प्लेयर आ गए भाई, यमाल आ गया भाई। यमाल एक ऐसा बंदा है जो कि रोनाल्डो को लिटरली बार बार ट्रोल करते हैं इंस्टा पे, वो बंदा भी गले लग रहा है भाई रोनाल्डो के। हमारे खुद के प्लेयर, पोर्चुगल के प्लेयर रोनाल्डो के पास नहीं आए भाई। सोच रहे हो आप ये क्या बात है? आप सोच रहे हो इस बात को? तो ये टीम टूटी हुई है, ये टीम कंगली है भाई। एंड जैसे ही रोनाल्डो निकल जाएगा ना, मैं जिंदगी में कभी भी पोर्चुगल का मैच नहीं देखूंगा भाई। बिकॉज जितना हम रोनाल्डो के लिए लड़ते हैं ना सोशल मीडिया में, उतना इन लॉन्डो ने नहीं लड़ा पिच पर। जोआओ फिलिक्स ने अच्छा डिफेंड करा है, मैं जानता हूँ, जोआओ फिलिक्स को मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट उसके अलावा जो पूरी टीम थी, और नूनो मेंडेस को और डियोगो कोस्टा को कुछ नहीं बोलूंगा, बट उसके अलावा पूरी टीम ने डिसअपॉइंट किया भाई। रूबेन डियाज और रेनातो वेगा भी चलो भागीदारी नहीं है सच गाली खाने के, लेकिन भाई क्या था यार ये। आप किलर चांस के लिए क्यों नहीं जा रहे थे? हमने भी चांसेस वेस्ट करा है, स्पेन ने भी चांसेस वेस्ट करा है, बट स्पेन के पास वो क्लिनिकलिटी फैक्टर था। उनके पास तो दो तीन बहुत क्लियर ऑप्शंस थे भाई टू स्कोर गोल्स, दे डिडंट कन्वर्ट देम। उसके बाद तो आप जागते, इंटेंट दिखाते, हंगर दिखाते। भाई बर्नार्डो सिल्वा को कोई जरा बोलो कि आपको स्पेन में खेलना है एक क्लब के लिए, स्पेन के लिए नहीं खेलना है। यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा ने लिटरली स्पेन के लिए खेला है भाई। जब से आया तब से बॉल दिए जा रहा है चीपली। यहाँ पर अपने पुराने टीममेट रॉड्री के साथ लड़ दिया बेफालतू बेफिजूल, कोई जरूरत नहीं थी उसकी। तू ट्रेल कर रहा है इन अ गेम जो कि नॉकआउट है, तेरा ध्यान बॉल पे होना चाहिए, तेरा ध्यान पिच पे होना चाहिए। इट शुड नॉट बी ओवर फाइटिंग विद समवन हु वाज योर टीममेट फॉर 6 7 ईयर्स। उसके साथ लड़के तेरे को कुछ उखाड़ने नहीं वाला है, तू अपने रिलेशन ही खराब करने वाला है। बर्नार्डो सिल्वा हैड अ स्टिंकर ऑफ अ मैच, सिर्फ वो एक अच्छा हेडर, अच्छा डिलीवरी कर दिया। उसके अलावा बर्नार्डो सिल्वा ने क्या किया? बॉल डिमांड किया जा रहा है पर बॉल के साथ कुछ तो कर, कुछ भी नहीं किया। बर्नार्डो सिल्वा को तो लाने की कोई जरूरत ही नहीं थी भाई। मतलब अब मेरे को समझ में आ रहा है रोबर्टो मार्टिनेज ने बर्नार्डो सिल्वा को पूरे वर्ल्ड कप में यूज क्यों नहीं किया। इट वॉज फॉर दिस वेरी एग्जैक्ट रीजन। वो बंदा कुछ कर ही नहीं पाएगा। अब मेरे को डर लग रहा है भाई, वो बंदा मैड्रिड में आने वाला है, क्या करेगा ये? ऐसे खेलेगा भाई, ऐसे खेलेगा तो भूत बना देगी टीम हमारा। बर्नार्डो सिल्वा पे बहुत कुछ डिपेंड करता है हमारे लिए, रियल मैड्रिड के लिए। बट वो बात की बात है भाई, वो
सीजन जब आएगा तब आएगा भाई। अभी जो करंट मोमेंट है वो यही है भाई। राफेल लियाओ आया, उसने अपनी बेस्ट ट्राई करी, बट वो आइसोलेटेड था बिकॉज नूनो मेंडेस लेफ्ट हैंड साइड से चले गया था। बट अगर नूनो मेंडेस और राफेल लियाओ साथ में होते ना भाई, आई एम प्रिटी श्योर पोर्चुगल अपनी लेफ्ट हैंड साइड से कुछ कुक कर लेती। बट नथिंग भाई, आई डोंट नो भाई। मेरे पास कुछ ज़्यादा बोलने के लिए है नहीं भाई। मैं बहुत टूट चुका हूँ, मैं जेनुइनली बहुत टूट चुका हूँ दोस्तों। मेरे पे होप्स नहीं है। जितना अच्छा ये वर्ल्ड कप जा रहा है ना भाई, उसका ही इतना बेटर साइड भी है। मॉड्रिच जा चुका है, नेमार जा चुका है, नोयर जा चुका है, और अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी जा चुका है। एंड सूनर और लेटर चाहे वर्ल्ड कप जीत भी जाए तो भी मेसी भी चले ही जाएगा एक तरीके से। तो जिस एरा को हमने लिव किया है एज अ चाइल्ड, वो एरा खत्म हो चुका है, एंड अ पार्ट ऑफ आवर चाइल्डहुड इज ट्रूली ओवर भाई। ये रियलिटी है, आपको और मेरे को एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर मैं मेरे इमोशंस कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बट फैक्ट ऑफ द मैटर यही है भाई, ये रियलिटी है। यहाँ पर बड़े भैया ने अपना पूरा दिया। यहाँ पर 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली थी रोनाल्डो को टू कन्वर्ट। ठीक है, नहीं हो पाया कन्वर्ट, बट आई एम प्रीटी श्योर ही गेव इज ऑल। प्रेस भी कर रहा था 65th मिनट के बाद बहुत अच्छे से, बट इट डिडंट हैपन भाई। सम थिंग्स आर नॉट मेंट टू हैपन। यही मैं ये इसी चीज़ पे बिलीव कर लूँगा। बड़े भैया ने मेरे को हज़ारों चीज़ों पे बिलीव करवाया है। नेवर गिव अप, हंगर मेंटालिटी, ये सब चीज़ों पे बिलीव करवाया। मैं इस पे भी बिलीव कर दूंगा। सम थिंग्स आर जस्ट नॉट मेंट टू हैपन। मैं इस चीज़ पे भी अब यकीन कर लूँगा। बिकॉज भाई जब एक बंदा इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है एक दिन में, उसके बाद भी जिस ट्रॉफी के लिए वो अब नज़र लगा के बैठा है उसको वो नहीं मिल रही, तो क्या बोलूँ यार मैं, क्या बोलूँ मैं। एंड इतने सारे लोग ना कमेंट में बोलते हैं मेसी हेटर, रोनाल्डो हेटर, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। भाई तुम मुझे एक बात बताओ, एक बंदे ने 10 प्लेयर्स को कैरी किया है फॉर 15 ईयर्स या 10 ईयर्स जो भी। तुम मुझसे कह रहे हो 10 प्लेयर्स कांट कैरी वन प्लेयर इन वन टूर्नामेंट। दे कांट डू दैट मच ऑल्सो। डियोगो कोस्टा, नूनो मेंडेज, इन दोनों को छोड़ के और प्रॉब्ली जाओ फिलिक्स को छोड़ के भाई सब गाली खाना डिजर्व करता है। ब्रूनो फर्नांडिस की पोजीशनिंग बहुत खराब कर रखी थी रॉबर्टो मार्टिनेज ने, इसलिए वो बंदा कुछ कर नहीं पाया। विटिनिया फिर भी आज के गेम में थोड़ा बेटर था, बट फिर भी उतना बेटर नहीं था। स्पेन डिजर्व इट भाई, एज सिंपल एज दैट। स्पेन डिजर्व इट। यमाल पेड्री ने इतना भले कुछ ना किया हो, बट बाकी सारे प्लेयर्स बहुत लाइवली लग रहे थे। मिकेल ओयारज़ाबाल को अपॉर्चुनिटीज़ मिली। उसके बाद मिकेल मेरिनो जब सब ऑन होकर आ रहा था ना, मैं समझ गया था गेम हमारे लिए है ही नहीं। गेम हमारा खत्म हो चुका है, हमारा घी खत्म हो चुका है, पोर्चुगल नहीं जीतने वाली है। बिकॉज मिकेल मेरिनो जब भी सब ऑन होकर आता है, चाहे वो आर्सेनल की बात हो चाहे वो स्पेन की बात हो, ही डज द जॉब। उसने यूरोज में जर्मनी के खिलाफ भी किया हुआ है। ही एंडेड टोनी क्रूज़ ड्रीम, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ये बंदा ये करता आया है भाई। एंड एक एरा ढल रहा है, दूसरा एरा खड़ा हो रहा है। चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट। आई विल ट्राई टू नॉट बी इमोशनल अबाउट दिस, बट इट्स ओवर भाई। आई एम नॉट रेडी टू लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पर रोनाल्डो रेगुलरली फुटबॉल नहीं खेलता हो, या फिर रोनाल्डो पोर्चुगल को रिप्रेजेंट ना करता हो। बिकॉज जब वो नंबर 7 जर्सी किसी और के पास जाएगी ना, जॉ फिलिक्स, राफेल लियाओ, जिसके पास भी जाएगी, it will not feel the same. It will never feel the same. And that is a pinch that we will have to take with a lot of salt.